कई पाकिस्तानियों से सड़क पेन के यूट्यूबर नहीं चलते जो मुंह के अंदर माइक घुसेड़ते हैं लोग। आप क्या इंडिया को जीतना नहीं चाहिए कि नहीं, इनको नहीं जीतना चाहिए, मैंने तो दुआ करी थी अल्लाह से। तो पाकिस्तानी जो कह रहा था कि पठान कुछ नहीं करते बस नमाज पढ़ते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। किसी ने वो अर्शदीप सिंह के बारे में कुछ और गंदी बात बोल दी सिखों को लेके, राइट। गंदे सड़े गले किसी के बेडरूम से, उसमें तेल लगा हुआ है गद्दे में, पता नहीं कहां सड़ा हुआ गद्दा, वो फ्री में किसी ने इनको दान दे दिया, वो ले आए वहां पे और गद्दे में कूद के प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं इंडिया ने साजिश कर दी है, और इंडिया ने साजिश कर दी है, ये गद्दे इंडिया ने दिए हैं। हर समय किसी ने जो पाकिस्तान आता है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग हेल फायर में और ये कर दोगे, तुम इस आग में जल जाओगे। दोजक की पता नहीं क्या होता है दोजक, पहले मैंने दोजक सुना, मुझे लगा कोई खाने वाली चीज है। एनीवे, चाहते हो इंडिया की क्रिकेट टीम, यार दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, वो पाकिस्तान जाएगा। तुम्हारे यहाँ ना ढंग के होटल, ना ढंग की रोड, ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कुछ हैं जो कह रहे हैं नहीं जी हमने लाहौर दे, मैं इंडिया वालों से भी कह रहा हूँ, कुछ हैं दिल्ली में जिनको कीड़ा लगा हुआ है कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। मत चले जाना, जमिया वमिया कर देंगे तुम्हारा वहां पे। उसके लिए हलाल की कमाई वैसी हो जाती है जैसे कुत्ते के लिए घी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। स्काई का कैच याद है आपको? सूर्य कुमार यादव का कैच याद है आपको? वो गया वहां पे बाउंड्री रोप्स के पास गया, बिल्कुल बिल्कुल पास उसके, फिर उसने बॉल फेंकी, फिर अंदर गया, अंदर से बाहर आके फिर कैच करा और लोगों ने बोला कैच ऑफ द सेंचुरी। किसी ने बोला हमने ऐसा कैच नहीं देखा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सांप सूंघा पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों ने करी खून की उल्टी। तब से अपनी छातियां पीट रहे हैं पाकिस्तानी। हाय तौबा, हाय तौबा। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। कई पाकिस्तानियों से सड़क पेन के यूट्यूबर नहीं चलते जो मुंह के अंदर माइक घुसेड़ते हैं लोग। आप क्या इंडिया को जीतना नहीं चाहिए? ठीक है, आप अपने मन मर्जी की टीम, आप साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हो, आपकी मर्जी है यार। हम तो आपको नहीं कह सकते ना, हम तो आपको ये नहीं कह सकते कि आप हमें सपोर्ट करो मत करो। पाकिस्तानियों का सपोर्ट भी पनौती है, हमें नहीं चाहिए आपका सपोर्ट यार, ना कभी चाहिए था, राइट। लेकिन जो जहर है इनके मन में पाकिस्तानियों के, ये साफ दिखता है इन इंटरव्यूज में कि नहीं, इनको नहीं जीतना चाहिए, मैंने तो दुआ करी थी अल्लाह से, ठीक है, मैंने तो दुआ करी थी, ये हुआ, पता नहीं क्या हो गया, कैसे, सब इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जैसे कि अपने आलू इंजमाम उल हक, ये बॉल रिवर्स स्विंग कर रही है, तेरे को क्या लेना देना, तू रिटायर हो गया, तू तबलीग का काम कर यार, तुझे क्या लेना देना। और जब इन्होंने बोल दिया, इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ये टिपिकल पाकिस्तानी कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी को कुछ भी बोल दो और फिर भोले बन जाओ, वहां पर चुपचाप बैठ जाओ। अब रोहित शर्मा से पूछा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंजमाम उल हक ने ये बोला था, ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तो नहीं ठीक है साहब, इंजमाम उल हक ने ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देखो, ऐसा है कि 15 ओवर के बाद, 15 ओवर हो चुके थे, इतना गर्मी थी, सूखा था माहौल, तो रिवर्स स्विंग हुई। सिर्फ हमारी नहीं हुई, और टीम्स की भी रिवर्स स्विंग हुई है। अब इंजमाम हक को ये नहीं पता कि इसका जवाब कैसे दें टेक्निकली, ही इज एट अ लॉस। अब वो चढ़ गया। इंजमाम उल हक क्या कहता है, जिन लोगों ने रिवर्स स्विंग इन्वेंट करी है उनको मत सिखाओ कैसे रिवर्स स्विंग। हद हो गई यार, कैसी लूजर कौम है यार, कैसी घटिया सी कैटेगरी। मतलब ऐसा दिमाग कैसे हो सकता है किसी का, इतना नेगेटिव दिमाग। और ये जीतते भी नहीं है, ये भी चक्कर है, नेगेटिव दिमाग है फिर जीतते भी नहीं है। दोस्तों मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तानी ना, जैसे आपने इंजमाम उल हक को देखा, फिर आपने वो देखा था पाकिस्तानी जो कह रहा था कि पठान कुछ नहीं करते बस नमाज पढ़ते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। किसी ने वो अर्शदीप सिंह के बारे में कुछ और गंदी बात बोल दी सिखों को लेके, राइट। पाकिस्तानियों को मेजर गौरवारिया नहीं चाहिए जो हर रोज उनकी बेइज्जती करे, राइट। आई एम ओनली द चेरी ऑन द केक। पाकिस्तानी खुद डेली अपनी बेइज्जती करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा वीडियो देखिए। भाई साहब ये कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पाकिस्तानियों की टीम है, नेशनल टीम, जो गंदे गंदे गद्दों के ऊपर, गद्दे के ऊपर कौन कूदता है बे? ये गंदे सड़े गले किसी के बेडरूम से, उसमें तेल लगा हुआ है गद्दे में, पता नहीं कहां सड़ा हुआ गद्दा, वो फ्री में किसी ने इनको दान दे दिया, वो ले आए वहां पे और गद्दे में कूद के प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। फिर ये कह रहे हैं इंडिया ने साजिश कर दी है, और इंडिया ने साजिश कर दी है, ये गद्दे इंडिया ने दिए हैं, ये इंडिया के गद्दे हैं। You can't even get the basics right.
ये कैच नहीं पकड़ सकते। आपने कभी पाकिस्तानियों को देखा क्रिकेटर को कैच आ रहा है, ये आएगा आपस में टकरा जाएंगे, ये कैच नहीं पकड़ सकते, तब भी इंडिया की साजिश है, राइट। ये रन आउट हो जाएंगे। वो एक्चुअली क्या था, रन आउट इसलिए हो गए जनाब क्योंकि बीसीसीआई के पास बड़ा पैसा है। चलो साउथ अफ्रीका, चलो माना कि साउथ अफ्रीका को इंडिया ने इन्फ्लुएंस कर लिया क्योंकि बीसीसीआई के पास बड़ा पैसा है। हमने ऑस्ट्रेलिया को इन्फ्लुएंस कर लिया, हमारे पास बड़ा पैसा है। हमने सारी टीमों को इन्फ्लुएंस कर लिया। तुम कैसे इन्फ्लुएंस हो गए? तुम्हारा तो मुल्क कलमा पढ़ के बना था, तुम में जज्बा ईमान नहीं है। कलमा पढ़ के बना था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के पाकिस्तान में। तुम लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो गए हमारे पैसे से यार? तुम्हारी जो गैरत है वो तो सबसे ऊंची होनी चाहिए पूरी दुनिया में यार। हद हो गई। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस वक्त थोड़े समय पहले, 3-4 घंटे पहले, रोहित शर्मा और उनकी टीम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, राइट। और जब ये वीडियो रिलीज हो रहा होगा तो उनका मुंबई में इस वक्त चल रहा है वो रोड शो वगैरह ये सब, और पूरी दुनिया उनको खुशी से ग्रीट कर रही है। और वहां पाकिस्तान में सड़े गले गद्दों के ऊपर पाकिस्तानी टीम वाले डाइव कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। और डाइव क्यों कर रहे हैं गद्दों के ऊपर? कि जब असली मैच होगा तो वहां पे शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर एक पुराना गद्दा लेके बैठे होंगे, बिल्कुल रस्सियों के पास, राइट, बाउंड्री रोप के पास बैठे होंगे। जैसे ही पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर कूदेगा, बाबर आजम ने कूदा कैच पकड़ने के लिए, डाइविंग करने के लिए, तो पहले नीचे से ये लोग, जनरल आसिम मुनीर एक गद्दा फेंकेगा, बाबर आजम धीरे से गंदे गद्दे पे स्लो मोशन में ऐसे बिल्कुल ठाक, फिर टपाल जाएगी, अड़ाएगी, राइट। ये है पाकिस्तान का मामला। अब देखो पाकिस्तान सपने बुन रहा है। ये देखो पाकिस्तान के सपनों की मैं धज्जियां उड़ाता हूं अभी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, अब ये पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ड्राफ्ट सबमिट कर दिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आईसीसी को, और बोला है कि पाकिस्तान विल होस्ट द इंडिया मेंस क्रिकेट टीम इन द मेगा एनकाउंटर इन लाहौर ऑन March 1, 2025। लेकिन बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने अभी तक डिसाइड नहीं करा। अच्छा, इंडिया कह रहा है कि वहां पे टेररिज्म की प्रॉब्लम। मैं ये भी पाकिस्तानियों को जवाब दे देता हूं ना, बड़े आपके सवाल होते हैं, बेबुनियाद सवाल है, बेकार के सवाल। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि साहब इंडिया की टीम जो बोल रही है कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इंडियन टीम बहाना बना रही है, हमारे साथ खेलना नहीं चाहती। क्योंकि जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा, कोहली, बुमराह कुछ नहीं, बाबर आजम किंग है यार, ये सब तो ऐसे छोटे मोटे हैं, है ना। असल में तो ट्रॉफी का हकदार बाबर आजम है, और पाकिस्तानी टीम है सड़े गले हुए तेल लगे हुए गद्दों पे कूदते, वो असली पाकिस्तानी टीम हकदार। एनीवे, इनका यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है, बीसीसीआई है, वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी, वो आना नहीं चाहते इसलिए बहाना बनाते हैं, और हमसे पूछते हैं तुम इंडियंस क्या कोई खास स्पेशल हो? अगर यहां पे ऑस्ट्रेलियंस आ सकते हैं, अगर यहां पे साउथ अफ्रीकन आ सकते हैं, अगर यहां पे इंग्लैंड की टीम आ सकती है, अगर कोई और टीम आ सकती है, तो तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा खतरा है? कोई खतरा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पाकिस्तानी सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है, जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, बताओ। 26/11 लंदन में हुआ था, बताओ। अक्षरधाम मंदिर पे जो अटैक करा था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, बताओ। जो 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो जिम्बाब्वे में हुए थे, बताओ। जो तुम लोगों ने इंडिया में इतने सारे टेरर अटैक्स करे हैं, कश्मीर कहां पे है, पंजाब में तुमने खालिस्तानी टेररिज्म फैलाई, वो बांग्लादेश में। हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहां पे टारगेट होंगे। तुम लोग ये जान के कि इंडिया के प्लेयर्स हैं तुम टारगेट करोगे, तुम कभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को टारगेट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी उनसे नफरत नहीं है। ठीक है, तुम उनको कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे तुम्हारे जो प्लेयर हैं हर समय किसी ने जो पाकिस्तान आता है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग हेल फायर में और ये कर दोगे, तुम इस आग में जल जाओगे। दोजक की पता नहीं क्या होता है दोजक, पहले मैंने दोजक सुना, मुझे लगा कोई खाने वाली चीज है। एनीवे, तो दोजक की आग में जल जाओगे। यहां पर मुझे लगा तंदूर चंदूर की बात कर रहे हैं यार, तंदूर में जल जाएगा। एनीवे, तो यहां पर जल जाओगे, वहां पर जल जाओगे, हेल फायर, ये सब दुनिया भर का ड्रामा तुम लोग करते हो, खेलते कम हो। आपने देखा पाकिस्तानी प्लेयर जो अमेरिका गया था, वहां पे नमाज पढ़ने लगा था, कोई पिच में नमाज पढ़ रहा, तभी तुम मैच हारते हो। अबे फोकस ऑन क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलो, क्रिकेट की प्रैक्टिस करो, भाई भतीजावाद बंद करो। ये इसके चाचे का बेटा है, इसका बेटा है, इसका ताया है, ये सब ड्रामा करो बंद। और थोड़ा सा ग्रेस सीखो विराट कोहली से, थोड़ा सा रविंद्र जडेजा से ग्रेस सीखो, थोड़ा रोहित शर्मा से। उन लोगों ने करा, उन लोगों ने जो भी करना था, इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, उसके बाद बोला कि ठीक है भाई हमारी राम राम, हम जा रहे हैं।
हो गया हमारा इतना, अब नई पीढ़ी को चांस दो, हमारा टाइम हो गया, हमारी उम्र हो गई, जो हमने अचीव करना था, हमने देश को ट्रॉफी देनी थी, दी। तुम्हारे यहाँ पे बुड्ढे बुड्ढे लगे हुए हैं टेलीविजन के सामने, भीख मांग रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा हो जाए किसी टीवी चैनल के थ्रू, तभी तुम लोग हारते हो, तुम लोग जलील होते हो। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि इंडिया नहीं आना चाह रहा, यहाँ पे हमारे यहाँ ये क्रिकेट की ट्रॉफी होने वाली है और ये होगा अगले साल, इंडिया नहीं आएगा, मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कह रहा हूं वहां पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग, मैं बता रहा हूं, वहां पे आपका कोहली वोली गए, कोई रोहित शर्मा, कोई पता नहीं है कहां पे बम लगा देंगे लोग। बाकी टीमों के साथ नहीं, इन्होंने श्रीलंका के साथ ट्राई करा था, तब भी पाकिस्तानियों ने गलती नहीं मानी अपनी, तब भी पाकिस्तानियों ने अपनी गलती नहीं मानी। फिर भी पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था कि ये रादी साजिश है, राह ने बम लगा दिया है, ये कह रहे थे ये लोग अपने गंदे से लाहौर के बदबूदार एक्सेंट में, रादी साजिश है, राह ने कीता। अबे पागल, हु वांट्स टू गो टू पाकिस्तान यार? इवन पाकिस्तानीज डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम? यहां पे तुम चाहते हो इंडिया की क्रिकेट टीम, यार दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, वो पाकिस्तान जाएगा? तुम्हारे यहां ना ढंग के होटल, ना ढंग की रोड, ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं। और यहां पे कुछ हैं जो कह रहे हैं नहीं जी हमने लाहौर देखा। मैं इंडिया वालों से भी कह रहा हूं, कुछ कुछ हैं दिल्ली में जिनको कीड़ा लगा हुआ है कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। मत चले जाना, जमिया वमिया कर देंगे तुम्हारा वहां पे, ठीक है ना? पागल जिहादी बैठे हैं, कहीं बम शम लगा दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। और यहां पे पाकिस्तान है जो कह रहा है कि नहीं हम लोग अगले साल, ये देखो चैंपियंस ट्रॉफी, इनको चैंपियंस ट्रॉफी करनी है। और ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन मीडिया का ये कहना है, देखो ओए ओए ओए, इंडियन मीडिया का ये कहना है कि हम नहीं आएंगे वहां पे, जबकि बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला, जबकि जयशाह ने क्या बोलना है यार? जयशाह क्या बोलेगा? इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी जो बोलेगी। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं जाओ, जयशाह ले जाएगा क्या? ले जाएगा जयशाह? हमें नहीं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानियों को कब ये बात समझ में आएगी? मुझे अभी तक तुम लोग यार एक बात बताओ, यहां पे भिखारी को भी 2-3 बार मना कर देते हो ना, उसको पता लग जाता है, वो आगे किसी और से मांगना शुरू कर देता है। जैसे भिखारी गाड़ी में आप लाल बत्ती पे रुकोगे, नॉक 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 करेगा, आप ऐसे करोगे, बोलेगा साहब, तो आप बोलोगे आगे चलो यार, आगे चलो, पैसा नहीं है साहब, प्लीज नॉक नॉक, अरे आगे चलो, अरे आगे चलो यार, आगे चलो। वो भी समझ जाता है कि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला। तुम लोग खिड़कियां खटखटाते रहोगे, फिर गाड़ी के पीछे भागोगे, जब गाड़ी चलेगी तेज तेज भागोगे, खिड़की खटखटाते कि कुछ ना कुछ एक चिढ़ के मारे तुम्हारे मुंह पे कोई 50-100 का नोट फेंक दे। ये तुम्हारे हाल है। यहां पे पाकिस्तानी कह रहा है, देखो दोस्तों, अब देखो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, ये तो है आईसीसी का इवेंट, लेकिन पाकिस्तान में था किसका आइडिया इसको होस्ट करने का? आप लोगों को मना कर देना चाहिए था कि हमारी औकात नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों करा आपने ये? क्यों माना आपने? मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट्स अ सेपरेट मैटर। यहां पे खबर आई है कि पाकिस्तान इज लुकिंग टू क्लिंच अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन आईएमएफ बेल आउट ऑफ मोर देन 6 बिलियन दिस मंथ। यार तुम्हारी इकोनॉमी नहीं चल रही, तुम क्रिकेट खेलने में लगे हो, यू शट डाउन योर क्रिकेट टीम यार। अगले 10 साल तक पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना बंद करो। पहले अपने आप तुम जमीन पर लेटे हो। देखो, $6 अरब lenders requirements in his annual budget। MOS for Finance, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस है पाकिस्तान का, रेवेन्यू एंड पावर, अली परवेज मलिक, इन्होंने वेडनेसडे को बोला कि 6 अरब हम लूट लेंगे आईएमएफ से। लूटने की बात सीधी कर रखी है। और टैक्सेस, अपने सैलरीड इंडिविजुअल पर टैक्स इंक्रीज कर दिए। एक्सपोर्टर्स इन द रेगुलर टैक्स रेजिम उनको ऐड कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी 70 रुपए से बढ़ा दिया है और इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस ऑन रियल एस्टेट। $6 अरब का इन्होंने पैकेज टारगेट करा है। वहां पे आईएमएफ ने इनके खोपड़ी पे पिस्तौल लगाई पाकिस्तान की सरकार के और बोला कि $47 बिलियन आप अपना रेवेन्यू टारगेट, 40% एडिशनल है ये, 47 बिलियन तक ले जाओ अपना रेवेन्यू टारगेट। इन्होंने बोला हाँ। अच्छा, कुछ में भी हाँ बोल देते हैं पाकिस्तानी विदाउट रियलाइजिंग। कहां से लाओगे? पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास यार, कहां से टैक्स? एक बार गन्ने को डाल दिया, जूस निकल गया, दूसरी बार डाल दिया, फिर गन्ने को मोड़ के डाल दिया, फिर टेढ़ा करके घुमा के डाल दिया, अब 5-6 बार डाल दिया, अब नहीं है उसमें जूस। और जिनके पास जूस है वो दुबई लंदन बैठे हैं, वो दिखाते ही नहीं अपनी यहाँ पे यार इनकम, उनका सब बाहर है, डुअल पासपोर्ट वाले बैठे हैं। तुम्हारे पाकिस्तान का बेड़ा करके मुझे यही बात समझ में नहीं आती यार। देखो, है ना, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एड्रेस द नेशन एंड एक्सप्रेस होप दैट द नेक्स्ट डील विद द आईएमएफ फॉर अ बेल आउट पैकेज वुड बी द लास्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये आखिरी डील होगी पाकिस्तान के इतिहास में, ऐसा शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, उसका कहना है कि साहब ये आखिरी डील होगी, इसके बाद हम नहीं लेंगे। ये हर डील में कहते हैं आखिरी डील होगी है। जब भी आईएमएफ का पैकेज होता है कहते हैं आखिरी पैकेज है भाई, आखिरी डील है, इसके बाद हम आईएमएफ से बातचीत भी नहीं करेंगे।
मैं आपको आज बता रहा हूं, IMF इनको एक साथ 6 अरब का दे दे, ये 3 महीने के बाद यही फुकरे, यही भिखारी, यही गरीब फिर से IMF के दरवाजे खटखटाएंगे कि मालिक अल्लाह के नाम पे दे दे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको क्यों कह रहा हूं। ये लोग कहते हैं बड़ी सख्त बातें करते हैं, सख्त नहीं यार। देखो, जिसको ना दोस्तों, और बड़े सीरियसली कह रहा हूं, आप इसको मजाक मत समझना, जिसको हराम का खाने की आदत पड़ गई ना एक बार, जिसकी जबान पे हराम लग गया, उसको हलाल समझ में नहीं आता, उसको मेहनत खून पसीने की कमाई जो होती है ना, पसीना बहा के, उसको समझ में नहीं आती, उसको हजम नहीं होती। उसके लिए हलाल की कमाई वैसी हो जाती है जैसे कुत्ते के लिए घी। वंस यू गेट यूज्ड टू गेटिंग स्टफ फ्री, एक बार आपको पता लग गया कि कोई ना कोई तो फंड कर ही देगा। आज शाम की बिरयानी यार, आज शाम का कोरमा कोई ना कोई फंड कर देगा। आप क्यों मेहनत करोगे जब आपको ये उम्मीद है कि शाम को आपको खाना है, आपको पकवान खाना है, आपको अच्छे व्यंजन खाना है, आपको पार्टी करनी है, और पैसा कोई और देगा। यही पाकिस्तान के साथ है। ये करना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो यार, अपने आप को ठीक करो। और ये अमीरों के चोचले यार, इन सब में मत पड़ो, तुम्हारे लिए है नहीं ये। फिर वो बैठ जाएगा वहां पे तुम्हारे एक्स क्रिकेटर 4-5 किसी टीवी शो में। क्या आपने देखा जब स्काई भाग रहा था, उसका पैर वहां पे लगा। अच्छा, HD कैमराज हैं, सुपर स्लो मोशन में देख रहे हैं, थर्ड अंपायर, वो थर्ड अंपायर इंडिया का तो नहीं था। वो नहीं जी, इंडिया का नहीं था, वो कहीं और का था। मुझे लगा इंडिया का था। ये दिमाग है। दिस इज द IQ ऑफ एन एवरेज पाकिस्तानी यार, एंड इट इज सो शेमफुल। यू डोंट डिजर्व टू बी। तुम गली मोहल्ले का मैच कराने लायक नहीं हो यार। क्यों इन चक्करों में पड़ते हो? ICC वाईसीसी अमीरों के चौंचले हैं, तुम मत करो। अच्छा, गरीब देश भी करवा ले, कोई बात नहीं, लेकिन भिखारी ना करवा यार। दिल में बहुत दर्द होगा। और इंडियन टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान। यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन अरेंजमेंट्स। भारतीय टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। यहां पे दोस्तों मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे BCCI ने 125 करोड़ दे दिए। 125। और ये तो कुछ भी नहीं है। चौई साहब, ये तो चौधरी साहब नहीं, चौई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो इंडिया जाएंगे तो और उनके सेठ पैसा देंगे। पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि 125 करोड़ होते भी हैं कि नहीं होते। उन्होंने कभी सुना ही नहीं 125 करोड़। और पागल हो रखे हैं वहां पे पाकिस्तानी। 125 करोड़, 125 करोड़, 100। और यार जिसके हैं वो दे रहा है। बोर्ड के पास है, बोर्ड दे सकता है। बोर्ड एक बंदे को 100 करोड़ का चेक दे सकता है। पैसे हैं बोर्ड के पास, ठीक है। मेहनत करो, किसी दिन तुम्हारे पास भी कम से कम इसका 100वां हिस्सा तो होगा। मेहनत करो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं। अब दोस्तों पहला सवाल है क्वेश्चन एंड आंसर्स में डॉक्टर हर्षल मेहता का। ये कहते हैं कि लेबनान बेस्ड टेरर तंजीम हिजबुल तहरीर ये रीग्रुप कर रही है केरला में और तमिलनाडु में। इसका कारण क्या हो सकता है? सदर्न इंडिया में जो स्प्रेडिंग देयर आइडियोलॉजी, NIA उनको चोक कर रही है। इसको ऑपरेशनल लेवल पे क्या करा जा सकता है? इज साउथ इंडिया बिकमिंग हॉटबेड फॉर रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीम एलिमेंट्स? देखिए, केरला में तो कई बार कह चुका हूं कि जो अगला सरप्राइज आएगा वो कश्मीर से नहीं, केरला से आएगा। ये बात तय है। क्या रेडिकलाइजेशन हो रहा है? हो रहा है। ये रेडिकलाइजेशन, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये हिजबुल तहरीर, ये रेडिकलाइजेशन आज से नहीं है, 30-40 साल से चल रहा है। ये आज की स्टोरी नहीं है। ये तब से है जब सऊदी अरेबिया इन सब चीजों को फंड करता था और केरल से लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए गल्फ में, और वहां पे मसाजिदों में इन सऊदी अरेबियन अदर, अब तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आया, उसने सारी दुकान बंद कर दी। उसने मौलवियों की छुट्टी कर दी, कहता कोई उल्टी सीधी बात नहीं पढ़ाएगा, ढंग की बात बताओ। उसने चाबी दी, तो अब सब टाइट होगा, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी वाला मामला नहीं है ना सऊदी अरब में, जहां पे सब लोग सड़क में आ जाएं कि नहीं हम तो ऐसा करेंगे, हमारे दिल में ऐसी भावनाएं। वहां पे भावना कह रहा वापस डाल दो अपने पेट में, वरना तुम्हारी भावनाएं फिर मैं कहीं और से निकालूंगा। तो सारे मौलवी मौलाना चुप हो गए सऊदी अरब में। अब उसने बोला कि मॉडर्न स्टेट बनेगा, ये हुक्म है मेरा। तो सऊदी अरब मॉडर्न स्टेट बन रहा है। लेकिन एक जमाने में ये रेडिकलाइजेशन हुआ था वहां पे। अब ये तैयारी हो गई तो बाहर से ग्रुप आके करते हैं, लेकिन दिस प्रीडेट्स एवरीथिंग। This predates the time when people from Kerala went. They went and they worked and they came back. तब से रेडिकलाइजेशन है। अभिषेक कहते हैं कि काफी अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, रिटायर्ड नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स ये चाइनीज आर्मी को वॉर टैक्टिक्स में ट्रेन कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई आया है इंस्टेंस जहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने चाइनीज आर्मी के साथ ऐसा कुछ काम करा हो? Anti-India rhetoric is seen from ex-army personal handles on Twitter, so these kind of personnel will be prime candidates. नहीं,
मैंने ऐसा नहीं सुना है कि कि इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई ऑफिसर इनके साथ एंगेज किसी ने करा हो चाइनीज के लिए। इन सब लिए ये जो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन नेवी के जो लोग हैं, एयरफोर्स के हैं, आर्मी के हैं, ये सब लोग वो लोग हैं जिनको चाइना ने पैसे दिए कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम आओ, तो वहां पे जहाज जो अपना उड़ा रहे हैं। लेकिन ये इट्स नेवर हैपेंड इन इंडिया, नॉट एट ऑल। हाँ, कोई हनी ट्रैप हो गया, किसी ने कोई सीक्रेट, कोई जैसे डीआरडीओ का बंदा पकड़ा गया, कहीं और का पकड़ा गया, वन ऑफ केसेस होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। लेकिन कोई यूनिफॉर्म्ड पर्सनल बाहर पहुंच गया उनको ट्रेनिंग देने के लिए अपनी टैक्टिक्स में पैसा लेके, दिस आई हैव नेवर हर्ड ऑफ। गौरव अग्रवाल जी कहते हैं कि रशिया ने इनवाइट करा है पाकिस्तान को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को ज्वाइन करने के लिए और पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। क्या यह भारत के लिए बैकफायर होगा? नहीं। देखिए, पाकिस्तान कोई भी प्लान ज्वाइन करे वो कभी भारत के लिए किसी और के लिए बैकफायर नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन जीरो है। पाकिस्तान जहां पे भी जाता है मांगने के लिए जाता है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का भी हिस्सा है, जिसका हर एक देश हिस्सा है, लगभग हर एक देश लगभग यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। पाकिस्तान ने आज तक क्या कर लिया ये बता दीजिए। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हिस्सा है, पाकिस्तान ने क्या कर लिया आज तक ये बता दीजिए। पाकिस्तान इज अ लूजर कंट्री। देखिए, पाकिस्तान जहां जाता है सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए जाता है। पाकिस्तान ने कभी कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए नहीं करा है। ये झूठ बोलते हैं अपने बच्चों से कि हमने सिंगापुर एयरलाइन को सिखाया हवाई जहाज कैसे, हमने एमिरेट्स को सिखाया कि फ्लाइट कैसे। ये सब झूठ बोलते हैं आपस में, दे आर ऑल लायर्स। एक दूसरे को बार बार झूठ बोलते रहते हैं। इन्होंने आज तक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए नहीं करा। एक इनका फिजिसिस्ट था जिनको नोबेल प्राइज मिला, उसको भी अहमदी कह के इन्होंने लात मार के निकाल दिया। ये पाकिस्तानी कौम की सच्चाई है। दूसरी मलाला को मिला, उसके सर पे गोली मार के उसको भी निकाल दिया। खैर, गोली लगने के बाद उसको नोबेल मिला, लेकिन आज भी डर के मारे वो एक बार शायद पाकिस्तान आई थी, डर डरा के फिर वापस चली गई। राइट? तो पाकिस्तान क्या है इस कॉरिडोर में? देखिए, पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है। चाइना जहां पे इनको लात मारता है वो वाले काम करते हैं ये लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान का होना ना। इनफैक्ट आप कह रहे हैं इस मंसूबे की बात कर रहे हैं आप, यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। पाकिस्तान छोड़ दीजिए किसी मंसूबे का हिस्सा, पाकिस्तान के दुनिया में रहने ना रहने से तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 + 0 = 0। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।